कि आपका ये कहना है कि रहायशगाह से लेके आरामगाह तक आप देखते हैं और कॉलम भी लिखते हैं, तो ये सोच 5000 से ज़्यादा जो मरूफ शख्सियात हैं उनकी कब्रों के ऊपर जाना, फिर उनका डाटा कलेक्ट करना, ये सोच कहाँ से आई? अगर आप पोइट्स की बात करेंगे तो वो हज़ारों में मिल जाते हैं, रिसर्चर भी मिल जाते हैं, लेकिन कब्रिस्तान पे टोटल 4 से 5 लोगों ने अब तक काम किया। तो बहुत कम लोग हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे थे, तो मुझे लगा कि इस पे करना चाहिए। तो लोग कहते नहीं ये क्या काम कर रहे हैं? तो ओबियसली बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं, अभी तक तनकीद करते हैं। तकरीबन 125 के करीब कब्रिस्तान जो हैं वो मेरे पास लिखे मौजूद हैं अभी इसी टाइम पे। जैसे अभी इसी हाथे में सादत हसन मंटो का आप किसी से पूछ लेंगे ना, वो आपको, मेरा अपना अंदाज़ा हो सकता है गलत हो, चबुर्जी से भी किसी को पूछेंगे वो ईज़िली आपको इस कब्र पर ले आएगा। लेकिन आपके लाहौर के पहले मेरे पे लेके आना है तो वो किसी को नाम ही नहीं पता होगा। आपको कितने साल हो गए ये काम करते हुए और इस काम का फ़ायदा क्या होता है? मुझे तकरीबन कह लें 8 से 9 साल हो गए हैं। फ़ायदा भी फाइनेंशियली तौर पे अगर आप पूछें तो वो तो कोई भी नहीं है। जैसे क्रिश्चियंस का कब्रिस्तान है, वैसे तो जेल रोड का सबसे बड़ा है, तो वो धर्मपुरा में भी है एक ना। तो मैं किसी शख्सियत पे काम कर रहा था, मुझे वो चाहिए थी, कब्र लाजमी चाहिए थी। तो मैं तकरीबन 9 बजे मोबाइल की लाइट पे मैंने वो सारा रिसर्च किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस कुंदर, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मियानी साहब कब्रिस्तान में, जो कि पंजाब का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। हमारे साथ मौजूद होंगे मिर्ज़ा उस्मान, जो कि हिस्टोरियन भी हैं, रिसर्चर भी हैं। इनकी जो कहानी है, ये जो काम करते हैं, ये बड़ा मुनफरिद काम है कि लाहौर के अंदर 5000 से ज़ायद जो मरूफ शख्सियात हैं उनकी कब्रों का डाटा इन्होंने कलेक्ट किया है। और वहाँ जाके जाना, कब्रिस्तानों में जाना, ये कितना मुश्किल काम होता है और कुछ लोग तो कब्रिस्तान के नाम से भी घबराते हैं। लेकिन ये इनका ये कहना है कि रहायशगाह से लेके आरामगाह तक का जो सफ़र है, मैं उनके घर भी देखता हूँ, फिर उनकी कब्र भी देखता हूँ, ये सारा डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। आखिर ऐसा ये क्यों करते हैं, इसका फ़ायदा क्या है और ये कब से कर रहे हैं, ये सारी चीज़ जानते हैं। अच्छा, मुझे बताएँ कि आपका ये कहना है कि रहायशगाह से लेके आरामगाह तक आप देखते हैं और कॉलम भी लिखते हैं, तो ये सोच 5000 से ज़्यादा जो मरूफ शख्सियात हैं उनकी कब्रों के ऊपर जाना, फिर उनका डाटा कलेक्ट करना, ये सोच कहाँ से आई? मैंने स्टार्ट तो सिख हेरिटेज से किया था, लेकिन वो आप देखेंगे मोनूमेंट्स बहुत कम हैं सिख हेरिटेज पे। गुरुद्वारे अगर आप देखेंगे, यहाँ तकरीबन में 444 जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर बिल्डिंग्स आती हैं, मैंने वो भी की हुई हैं। मैं सारे ही कर रहा था, लेकिन लाहौर पे बेशुमार लोग काम कर रहे हैं। अगर आप पोइट्स की बात करेंगे तो वो हज़ारों में मिल जाते हैं, रिसर्चर भी मिल जाते हैं, लेकिन कब्रिस्तान पे टोटल 4 से 5 लोगों ने अब तक काम किया है। जो पायनियर हैं वो प्रोफेसर असलम थे, पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। अब जो हयात हैं सिर्फ डॉक्टर मुनीर स्लैच हैं और अहमद शाही साहब हैं, और उनके बाद आप लगा लें कि मैं काम कर रहा हूँ। तो बहुत कम लोग हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे थे, तो मुझे लगा कि इस पर करना चाहिए। अच्छा, लोग कहते नहीं हैं कि जब आप कहते हैं कि मैं कब्रों के ऊपर काम करता हूँ, तो एक अलग मुनफरिद काम है कि मैं कब्रों की जो है ना, वो जितनी भी हिस्ट्री है, जितने लोग जो मरूफ शख्सियात हैं उनका डाटा कब्रों का कलेक्ट करता हूँ, वहाँ जाता हूँ, विज़िट करता हूँ, तो लोग कहते नहीं ये क्या काम कर रहे हैं? तो ओबियसली बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं, अभी तक तनकीद करते हैं, और तनकीद का सामना करना भी पड़ता है। वो आप जैसे आप करें, एक जो आम बंदे के देखने के लिए वो कब्र है। अगर आप इलामा इकबाल की बात करें तो उनका मज़ार वो भी अब कब्र ही है, लेकिन उनकी कितनी, उनके ऊपर PhDs हो चुकी हैं, स्कॉलर जो हैं वो रिसर्च कर रहे हैं और अभी तक हो रही है। कायदे आज़म हो गए, वो भी शख्सियात में आएंगे, मदफून शख्सियात में ना। चाहे वो मकबरा जितना मर्जी बड़ा हो या छोटा हो, वो शख्सियत ही है ना जो कब्र में है। ये कहना दुरुस्त होगा कि पाकिस्तान के अंदर, सॉरी लाहौर के अंदर जितने भी कब्रिस्तान हैं वहाँ पे आपका जाना हुआ है? हाँ बिल्कुल, वो मैं तकरीबन हर कब्रिस्तान में गया हूँ। मियानी साहब, इलामा इकबाल टाउन, तकरीबन 125 के करीब कब्रिस्तान जो हैं वो मेरे पास लिखे मौजूद हैं अभी इसी टाइम पे। 125 कब्रिस्तान में आप गए, विज़िट किए और वहाँ जाके, अच्छा मुझे बताएं कि इतनी ज़्यादा कब्रें होती हैं, तो आपको कैसे पता चलता है कि ये किसी मरूफ शख्सियात की कब्र है? क्योंकि ऊपर नाम भी मिट जाते हैं, तरह तरह के मसाइल होते हैं, तो वो फिर किससे रब्ता करते हैं कि किससे पूछते हैं कि यार मैंने इस कब्र पे जाना है, ये इसकी कहाँ में कब्र मिलेगी? अच्छा, जो मशहूर शख्सियत होती है ना, वो तो गौर को ही पता होता है। जैसे हम लोग मियानी साहब में खड़े हैं, तो मियानी साहब में तो आपको इजीली मिल जाएंगी कब्रें, ढूंढनी पड़ेंगी, मैक्सिमम आपको घंटा लग सकता है अगर कोई एक शख्सियत ढूंढनी है ना आपने।
जैसे अब इसी हाथे में सादत हसन मंटो का आप किसी से पूछ लेंगे ना, वो आपको, मेरा अपना अंदाज़ा है, हो सकता है गलत हो, चबुर्जी से भी किसी को पूछेंगे वो इजीली आपको इस कब्र पे ले आएगा। लेकिन आपके लाहौर के पहले मेरे पे लेके आना है तो वो किसी को नाम ही नहीं पता होगा, क्योंकि तख्तियों पे ही गलत है। अब वो किसी को पता नहीं कि लाहौर का पहला मेयर कौन था, तो वो इस तरह मुश्किल होती है कि जिसका शख्सियत का किसी को पता ही ना हो। अब आपको मैं एक मज़े की, जैसे अदाकारा फिरदौस हैं, फिरदौस या गुलबर्ग वाला कब्रिस्तान जो है उसे फिरदौस कब्रिस्तान भी कहा जाता है उनके नाम पे, लेकिन उनकी कब्र भी मियानी साहब में है। अब मुझे जब एज अ रिसर्चर, हालांकि कितने साल हो गए थे काम करते, क्योंकि अभी इनको तो अभी रिसेंटली फोत हुई हैं, 2 साल हुए हैं, तो वो मुझे यही था कि उनकी कब्र जो है वहाँ पे होगी गुलबर्ग में, लेकिन उनका फैमिली का खाता है यहाँ पे। आपको कितने साल हो गए ये काम करते हुए और इस काम का फ़ायदा क्या होता है? मुझे तकरीबन कह लें 8 से 9 साल हो गए हैं। फ़ायदा भी फाइनेंशियली तौर पे अगर आप पूछें तो वो तो कोई भी नहीं है। अब देख के खुशी होती है, डिफरेंट टीवी चैनल्स पे भी देखता हूँ, तो वो आप अब शख्सियात को याद करते हैं, मुख्तलिफ अनवान है, वो मुख्तलिफ टीवी चैनल से जब किसी की बरसी आती है, मैं ख़ुद भी इवन के इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है, किसी की जब बरसी आती है तो मैं वो लगाता हूँ। ठीक है, आप कब्र की तस्वीर लेते हैं, फिर उसकी वजाहत लिखते होंगे, नाम लिखते होंगे और उसके बाद अपने पास महफूज कर लेते हैं। महफूज भी कर ले तो कब्र पे तो सिर्फ देखें तारीख़ वफ़ात लिखी होगी या पैदाइश, ज़्यादातर तारीख़ वफ़ात ही लिखी होती है। अक्सर लोगों के नाम इवन के तब्दील होते हैं। जैसे कोई अदाकार है, अब मीना शोरी की इधर ही है, अब मीना शोरी का हर एक को पता है, लेकिन उनका असली नाम लिखा हुआ है कब्र के कत्ते पे। यहाँ पे इस कब्रिस्तान में तो बहुत ज़्यादा मरूफ शख्सियात हैं जिनकी कब्रें हैं। तो अभी हम जिस एरिया में खड़े हैं यहाँ पे किस किस की? इस टाइम पे जिस हाथे में हम लोग खड़े हैं, हमारे पीछे गाजी इल्मुद्दीन का मज़ार है, थोड़ा सा पीछे जाएंगे जो इस हाथे में है मियाँ सुल्तान की ये कब्र है पीछे। मियाँ सुल्तान कौन? मियाँ सुल्तान जिन्होंने लाहौर का रेलवे स्टेशन तमीर किया और कई अमारात जो हैं अभी भी क्या कहते हैं इनके नाम से मौजूद हैं। कोतवाली की बैक साइड पे एक सराह है, वो इनके नाम पे आज भी चल रही है। इसी तरह दिल्ली गेट में एक हवेली है, तो वो आज भी इनके नाम पे मियाँ हवेली के नाम से ना मियाँ सुल्तान की हवेली मौजूद है। 125 कब्रिस्तान आपने विज़िट किए, कितना मुश्किल था? कभी डर भी लगा? जो लोग बात करते हैं कि चीज़ें होती हैं और इंसान उससे डर जाता है, आप कभी ऐसा कोई किसी के साथ आपका टाकरा हुआ या फिर ऐसी कोई आपने चीज़ देखी हो? अच्छा, वीडियोस मैं भी देखता रहता हूँ, ये क्वेश्चन मुझसे भी लोग करते हैं, मैंने कभी नहीं देखी कोई भी। अगर आप एक तो ये सारे हमारे प्यारे ही हैं ना जो मदफून है, अब किसी कभी जिसके ये वालदेन हैं तो उनके लिए तो वो ये मतलब वो तो आते भी हैं यहाँ पे। तो मुझे तो कभी आज तक 9 साल में कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। हाँ, मतलब क्वेश्चन अब जाकर थोड़ा सा हुआ, वो भी इतना नहीं, आप कह लें 1%, कि अक्सर ऐसे महसूस होता है कि कोई आवाज़ दे रहा है, और वो भी मेरा जहाँ तक ख्याल है मेरा अपना वहम होगा, वो ऐसी कोई मुझे कभी 9 साल में कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आई। 5000 लोगों को कवर करना बड़ा मुश्किल काम है, और इसके लिए कितना अरसा लगा, और आपका जो टाइम है वो क्या होता था कब्रिस्तान जाने का? तकरीबन 9 साल लगे और टाइम कोई भी नहीं होता था। मतलब कह लें कि आप इसको अगर कोई प्रोग्राम देखेगा वो कहेगा शायद ये मेंटली वो हिला हुआ है आदमी। मतलब मैं तो मगरिब के बाद भी चला जाता था। अब एक दफ़ा मैं गया हूँ, मतलब वो जो लोग कॉन्टीन्यूसली आपसे सवाल करते हैं ना, तो फिर और आपके जहन में चल रही थी चीज़ें। जैसे क्रिश्चियंस का कब्रिस्तान है, वैसे तो जेल रोड का सबसे बड़ा है, तो वो धर्मपुरा में भी है एक ना। तो मैं किसी शख्सियत पे काम कर रहा था, मुझे वो चाहिए थी, कब्र लाजमी चाहिए थी। तो मैं तकरीबन 9 बजे मोबाइल की लाइट पे मैंने वो सारा रिसर्च किया, तो मुझे तो कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। अपने से लगा रहे हैं? हाँ, अपने से ही लगा रहे हैं। ये काफ़ी साल हो गए हैं, अपने से तकरीबन 7 से 8 तक लगा चुका हूँ, क्योंकि मैं कर रहा हूँ पूरा पंजाब कवर ना। जैसे सरदार आरफ ने कई हमारे वज़ीर आला थे पहले ना, तो उनकी कब्र पत्तों की में है, तो वो मैं स्पेशल जाके। कोई ऐसा वाक़या पेश आया जो आप बताना चाहती हूँ, कोई ऐसी मुनफरिद कब्र आपने देखी हो? बेशुमार हमारे लाहौर में है। अक्सर लोग समझते हैं 9 गज़ की कब्र जो है वो एक मिथ भी चल रही है अभी तक कि यार इतने बंदे लंबे थे या नहीं थे। वो बड़ी आपको शहीदों की कब्रें मिलती जिनको अलम के साथ ना जो पकड़ा होता है झंडा उन्होंने, उसके सारी मदफून कर दिया गया। तो 9 गज़ की कब्रें 3 मंजिली कब्रें हैं, ये क्या? ये भी हैं लाहौर में। इस तरह भी मतलब 2 तो आपको इजीली मिलती हैं ना। अगर आप मुग़ल किसी भी बादशाह की देखते हैं, नादरा बेगम की, जो तवीज़ होता है वो हमेशा ऊपर होता है, जो कब्र असल कब्र होती है वो बेसमेंट में होती है। तो आप इसको 1 मंजिला तो कह सकते हैं। तो इसी तरह आपको मॉडल टाउन में 3 मंजिला कब्रें भी मिलती हैं। इसी तरह शाह जमाल में एक कब्र है, उसमें वो उन्होंने डॉक्टर में भी आई डोंट नो वो प्रेगनेंसी के दौरान या किसी भी ऑपरेट के दौरान ना वो ख़तून का इंतकाल हो गया, तो घर वालों ने गुस्से में आप कह लें कि उसमें डॉक्टर का भी, डॉक्टर नाइला चौधरी उसका नाम लिखा हुआ है।
तो बेसमेंट में कब्रें, वो पानी वाले टैंक में। अभी भी आप ये काम जारी रखे हुए हैं? मैं कर रहा हूँ, मुझे अब तो कहने के मोटिवेशन मिल रही है जब मैं 9 साल हो गए। 9 साल हो गए हैं और आगे भी ये करते रहेंगे ऑब्वियसली। लोग क्या बातें करते हैं यार, क्या काम करते हो, कब्रिस्तान चल जाते हो? वो ऑब्वियसली देखें, आप कोई भी काम करना, मैं आपको बता रहा हूँ, अब देख के जब नौजवान भी आ रहे हैं तो खुशी भी होती है। तारीख को भी हमने दुरुस्त करना है, ठीक है ना। इसमें तारीखी गलतियाँ भी हैं कई ज़्यादा, कतबों पे भी हैं। अब जो मैंने फैमिली से रब्ता किया वो तो मैं ऑब्वियसली नहीं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, लेकिन आप देखें ना, वो पार्टीशन की अगर हम लोग बात करें पंजाब की, ये MA हिस्ट्री की बुक्स में मौजूद है। मैं ये उसकी आप देख सकते हैं बुक्स के अंदर ना, जस्टिस दीन मोहम्मद थे पार्टीशन में ना, जब बंगाल की कमीशन हुआ है तो आधा पंजाब हमारे पास है, आधा इंडिया में है, तो कमीशन बना था सर सिरियल रेडक्लिफ की सरबराही में। तो वो अब मैंने कब्र मन में मास्टर्स भी कर चुका था, तो मैंने जब उसमें पढ़ा कि वो 1947 में क्या कहते कमीशन में बैठे थे, तो मैं ऐसे कब्रिस्तान कवर कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि जस्टिस शाहदीन की कब्र यहाँ पे है। तो वो 1927 लिखा हुआ। मैंने कहा यार, एक शख्स अगर 1927 में फोत हो गया तो 47 में वो कमीशन में कैसे बैठ सकता है? ये किताबों में किस तरह आ गया? हाँ, तो वो मैंने दोबारा जब आके देखा, मतलब उस टाइम पे पंजाब यूनिवर्सिटी हिस्ट्री डिपार्टमेंट के इकबाल चावला साहब हेड थे, मैंने उनसे रब्ते को, उन्होंने फ़ौरन मुझे वो अपने आर्टिकल्स भेजे। उन्होंने कहा नहीं, यू आर राइट, वो 1927 में फोत हो गए थे। फिर पिंडी के एक प्रोफेसर हैं, उनसे आपने सबसे रब्ता करके हाँ, तो वो कंफर्म हो गया कि वो ये जो है ना कि नाम मिक्स थे, क्योंकि जस्टिस शाहदीन हुमायूं जो पहले हमारे चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के, सर अब्दुल रशीद, उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत बड़ी फैमिली है। ठीक है जी। तो इस वजह से वो में भी नाम जो है ना वो उन्हीं का ही चल रहा है। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है कि पिछले 9 साल से ये लाहौर के मुख्तलिफ़ कब्रिस्तान में जाते हैं और वहाँ जाके जो मरूफ शख्सियात होती हैं उनकी कब्रों का डाटा वो कलेक्ट कर रहे हैं। 125 कब्रिस्तान लाहौर के हैं जहाँ पे ये जा चुके हैं। ये कहानी है इनकी कि ये जाते हैं और वहाँ जाके डाटा कलेक्ट करते हैं। एक मुनफरिद रिसर्च है और इनका ये कहना है कि ये काम ये करते रहेंगे और ये इनका जो है पैशन है। तो देखते रहे बोली न्यूज़। अल्लाह हाफिज़। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही हैं और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टैक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।